नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, मंत्र जाप के लिए इतने साधकों का क्वेश्चन आता है कि क्या मंत्र में चलते फिरते अपना काम करते समय, गाड़ी चलाते समय या किचन में कोई भी काम करते समय क्या मैं मंत्र जाप कर सकता हूँ। सभी का लेकर ये सवाल होता है क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है आजकल हर किसी के पास। और अपनी साधना में भगवान के रास्ते में जब हम चलते हैं तो कहते हैं कि चलते चलते भी भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। मगर जब गुरु मंत्र की साधना होती है, जब किसी विशेष साधना में हम जब कुछ कर रहे हैं, साधना में जब हम सिद्धि प्राप्ति के लिए जब हम साधना करते हैं, उसमें मंत्र जब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है। सिर्फ मंत्र जब से कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। मैं बार बार बताता हूँ, बहुत सारी क्रियाएं हैं जैसे कि कुंडलिनी जागरण, उसके बाद चक्रा ओपनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, सबकॉन्शियस माइंड की क्लियरेंस, ये सारा प्रोसेस है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है वो करना। और मंत्र जप जो है वो एक छोटी सी क्रिया है। और आप लोग सब समझते हैं कि मंत्र जप जो है सब कुछ है, और दीक्षा लेने के बाद मैं चलते फिरते सिर्फ मंत्र जप कर लूँ, इससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब क्या मंत्र जप से जब कुछ नहीं, सिर्फ मंत्र जप से जब कुछ नहीं होगा तो क्या मंत्र जप छोड़ देना चाहिए जब सिर्फ मंत्र जप पर्याप्त नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधना में अगर मैं एक उसके लिए कुछ एक मापदंड लगाने की सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि 40% जो काम है वो मंत्र जप का है, और 5 लाख% जो काम है वो मंत्र देने वाले का है, कि मंत्र आपको दिया किसने है। सारा काम जो है वो मंत्र देने वाले का होता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको एक दो में बताया है। और जो सिद्ध मंत्र होते हैं, जो प्राचीन मंत्र हैं, जो गोपनीय मंत्र हैं, अब आप उसमें ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितने प्रकार के जो मंत्र हैं, ये सिद्ध मंत्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिद्ध मंत्र कुछ और ही खेल है। जब तक किसी को सिद्ध मंत्र प्राप्त नहीं होता और किसी सिद्ध गुरु से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे यह समझ में ही नहीं आता कि सिद्ध मंत्र एक्चुअल में है क्या। तो क्या अब ओम नमः शिवाय जो इतना बड़ा महामंत्र है, तो क्या इसमें कोई शक्ति नहीं है? तो ये कहना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ओम नमः शिवाय एक बहुत विशाल मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, और इसकी साधना से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, मगर श्री विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। श्री विद्या स्वयं भगवान शिव ने दी है, तो फिर भगवान ने ओम नमः शिवाय का मंत्र क्यों नहीं दिया? श्री विद्या माँ आद्या शक्ति की साधना है। पहले तो इसे समझ लो कि माँ आद्या शक्ति को प्राप्त किए बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत सारे साधक हैं जो कुंडलिनी जागृत होते ही अपने आप को ब्रह्मांड विजेता घोषित कर देते हैं, अपने आप को सदगुरु घोषित कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरी दृष्टि भी किसी पर पड़ गई तो उस व्यक्ति का मोक्ष तय है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मुझे मेरे साधक ही बताते रहते हैं और मैं सुनता रहता हूँ। क्योंकि जब मैंने जगह जगह घाट घाट पे जाकर पानी पिया था, तभी जाकर के मुझे समझ आई थी। ये स्पर्श करके कुंडलिनी जागृत करने वाले जितने भी गुरु आजकल मार्केट में चल रहे हैं, वो खुद ही बहुत बड़े भ्रम में है, तो वो तुम्हें क्या देंगे जब तक किसी ने अनंतनाथ की साधना नहीं की। मैं खुद इसी भ्रम में फंसा रहा, मैं दूसरे को क्या बोलूं? क्योंकि मैं भी जब हाथ छू करके किसी को शक्तिपात देता था तो मेरे को भी ये अभिमान होने लगता था कि मेरी शक्ति से दूसरे की कुंडलिनी एक्टिव होनी शुरू हो गई। तो मुझे भी इस चीज का अभिमान होता था, गर्व होता था भगवान पे। मैं उसको कहता था भगवान तेरी बड़ी कृपा होगी। और जब मुझे बाद में जब रियलाइज हुआ ना, जब मुझे पता चला, जब जागृत गुरु जीवन में आते हैं ना, तब जा करके पूरा रहस्य पता चलता है कि एनलाइटनमेंट क्या चीज है। और लोग कुंडलिनी जागृत होने को ही जो है ना मोक्ष समझ लेते हैं, और उसी से चमत्कारों से वशीभूत होकर के वो आगे की यात्रा नहीं कर पाते। अब जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट अनंतनाथ की साधना की है, तो उससे अगर आप पूछोगे तो कहेगा कुंडलिनी जागृत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर ऐसे कितने साधक होते हैं जिन्होंने अनंतनाथ की साधना की और उनकी कुंडलिनी भी जागृत हो गई। तो ये बहुत डबल कृपा भगवान की, जिसकी कुंडलिनी भी जागृत हो गई और जिसे अनंतनाथ भी प्राप्त हुआ। और जब अनंतनाथ जागृत होता है, जब उसके आप पार चले जाते हो, उसके बाद एक्चुअल रियलिटी पता चलती है।
उससे पहले जब तक ये चीज क्लियर पूरी अनुभव में नहीं आ जाती तब तक सारी बातें व्यर्थ हैं। अब प्रश्न है कि चलते फिरते मंत्र जाप करने से क्या होगा। अब आप समझो, जब तक आप ध्यान में बैठ करके ऊर्जा को आत्म केंद्रित नहीं करोगे, कोई भी मंत्र है उसकी ऊर्जा है, चाहे वो ओम है, कोई भी मंत्र क्यों ना हो, सभी मंत्रों में ऊर्जा है। जब आप ध्यान को भीतर एकाग्रित करते हो तो मंत्र ऊर्जा प्रकट करता है आपके ही अपने भीतर, और उस ऊर्जा को चक्रों के जो साधना होती है, आपने ये मंत्र सुना होगा, नॉर्मल हर जगह लिखा होता है लम वम रम। ये मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये 7 मंत्र हैं। इससे आपके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और आपकी कुंडलिनी एकदम ऊपर उठ जाती है। मगर जो लोग कंवारे हैं, जो अभी विवाह करना चाहते हैं, जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, वो विशेष इस चीजों को समझ लें। जो कहीं पर भी जाकर किसी से भी अपने सर पे हाथ रखवा लेते हैं बहुत जल्दी कि मेरी कुंडली जागृत हो जाएगी, और फिर जब ट्रबल शुरू होता है, मेरे पास हजारों फोन आते हैं भाई, हजारों फोन आते हैं, और वो कहते हैं कि गुरुजी मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उन ऐसे गुरुओं को फिर वो गालियां देते फिरते हैं। मैं कुंडलिनी जागृत करने से पहले आप सभी को सबसे फर्स्ट टाइम पे मैंने आपको अवेयर किया था कि कुंडलिनी जागृत केवल उस व्यक्ति को करनी है जो पूरी तरह से संसार से विरक्त होना चाहता हो, उसी व्यक्ति को कुंडलिनी जागृत की तरफ जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं क्यों विरक्त नहीं हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये मेरे साधकों का। आज हमारे साइड में थोड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, बट कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लेंगे। तो क्या है कि जब मेरे से ये क्वेश्चन किया जाता है तो मैं उसका क्या आंसर देता हूँ कि मेरा बृहस्पति और शुक्र की एक दूसरे पे दृष्टि है, और जब एक दूसरे पे दृष्टि होगी तो एक मुझे संसार देगा और एक मुझे अध्यात्म देगा, और बृहस्पति 2nd हाउस में बैठा है। आप इंडिया के जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछो कि 2nd हाउस का बृहस्पति क्या देता है, आपको पता चल जाएगा। और जब शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पे होगी तो क्या देगा, बृहस्पति और शुभ हो जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जब शुक्र पे होगी तो शुक्र और ज्यादा शुभ हो जाएगा, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन क्यों कहते हैं, वो दुश्मन कहने के पीछे थोड़ा सा विज्ञान इसका समझने की जरूरत है कि दुश्मन इसलिए है, अगर आपने एक को फॉलो कर लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो दूसरा परास्त हो जाएगा। यानी आपने अगर भगवान की तरफ चल दी और माता पिता परिवार बच्चों पत्नी सबको छोड़ दिया, यानी संसार की जो खुशियां हैं, जो भी संसार में आप जीना चाहते हो, अगर शुक्र की जो लग्जरी है अगर आपने उसको छोड़ दिया तो शुक्र हार जाएगा, शुक्र परास्त हो जाएगा, क्योंकि सारा बल बृहस्पति ले लेगा। और अगर यदि आपने सिर्फ बृहस्पति को फॉलो कर लिया और भगवान का नाम लिया ना लिया, साधना छोड़ दी, मंदिर जाना भगवान का नाम लेने पूरी तरह से छोड़ दिए, अब आपको चलना कैसे है। जब बृहस्पति को चाहिए तो बृहस्पति की तरफ दौड़ो, और जब भगवान चाहिए तो भगवान की तरफ दौड़ो। यानी बैलेंस लेके जब चलोगे तब ये जीवन बैलेंस होगा। और होता क्या है, बृहस्पति कई बार किसी का 6ठे घर में बैठा होता है, वो बहुत ज्यादा भगवान की तरफ चल पड़ता है, संसार छूट ही जाता है उसका, योगी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। और साथ में अगर केतु भी बहुत ज्यादा शुभ बैठ जाए किसी का तो फिर लाल कपड़े डाल के निकल जाते हैं घर छोड़ करके। तो ये जो चीजें हैं, किसने कहा है अपने परिवार माता पिता को छोड़ो, जब घर पे रहकर ही संभव है तो फिर जंगलों में क्यों जाना है, क्यों कटोरा लेके भिक्षाएं मांगनी है, क्यों लोगों को कहना है कि आप मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। जब चल रहे हैं अपना कर्म भी करते रहो, जो परमात्मा ने आपके लिए करना है, लेट गॉड डू हिमसेल्फ, भगवान को करने दो और आप भगवान के कार्य करते रहो। आजकल मेरे एक साधक हैं, वो मुझे गुरबाणी की कुछ ऐसी विशेष चीजें मुझसे शेयर कर रहे हैं कि जो आई ओपनिंग है संसार के लिए। गुरु नानक देव जी ने भगवान कृष्ण के लिए जो लिखा है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, वो क्लियर प्रमाण है हमारे सनातन धर्म का। और जब इसको हम समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं है, ये एक ही शक्ति है। और मैं कितने दिनों से तुम्हें यही सब समझाता आ रहा हूं कि प्रणव अक्षर में शोभित ये तीनों एक, प्रणव अक्षर ब्रह्म जो है उसमें ये तीनों एक शक्ति समान रूप से विराजमान है। अब किसी की प्रेम कृष्ण से हो गया, किसी का राम से हो गया, किसी का शिव से हो गया, किसी का हनुमान जी से हो गया, तो शिव तो हनुमान एक ही है, कोई फर्क नहीं है, उसी के रूप है। तो आप किसी भी देवता को पूजोगे, किसी की भी साधना करोगे, पूजित वही होगा। और भगवान स्वयं ठाकुर जी गीता में आगे क्या कह के जा रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे परायण होकर के छोटे देवी देवताओं को, नीच लोक के या किसी उच्च लोक के देवी देवताओं को छोड़ करके जो सिर्फ मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव की शरण लेता है, वो मेरा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और वो मेरे सगुण साकार रूप की भक्ति करता है, यानी कि नाम जप भी करता है, साधना भी करता है,
और मेरा जो लिंगाकार रूप है, सगुण साकार रूप किसे कहा भगवान शिव ने? भगवान वहां पर जो बोल रहे हैं तो वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, वहां पर कृष्ण नहीं बात कर रहे हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप की बात करिए। आप गीता पढ़ के देखो, वहां क्लियर लिखा हुआ है, वहां ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना करके मेरी पूजा करो, वहां क्लियर लिखा है कि मेरे सच्चिदानंद स्वरूप की जो आराधना करता है वह मेरा अनन्य भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वहां पर जो गुरु अपने आप को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं तो वो गलत है। हम परमात्मा के अंश जरूर हैं, परमात्मा ही है उस नाते से, मगर हम परमात्मा नहीं भी हैं, क्योंकि जिससे पैदा हुए हैं वो सदा बड़ा रहेगा, वो हमसे कभी भी छोटा नहीं हो जाएगा। कभी भी हम अपने आप को उससे विशाल घोषित नहीं कर सकते। हमारी एक छोटी सी दिया है और वो पूरा का पूरा पावर हाउस है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो कैसे बराबरी हो जाएगी? कहीं पर बराबरी नहीं साध सकते आप परमात्मा के साथ। ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा आप उसके साथ एक हो जाते हो। पर अब जब तक आप बॉडी में हो तब तक आप इंसान ही रहोगे, आप परमात्मा कैसे हो जाओगे? बॉडी के अंदर तो रहोगे ना। बॉडी के अंदर भूख लगेगी तो पैसे भी चाहिए भैया, सोने के लिए आपको पंखा कूलर चाहिए, सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए। तो फिर जब तक शरीर है तब तक आप अपने आप को परमात्मा घोषित नहीं कर सकते। परमात्मा तब कहोगे जब कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। जब वो स्थिति आएगी निर्भव निर्वैर, वो शरीर छूटने के बाद आएगी। वो अवधूत अवस्था जब आपने अपना शरीर छोड़ के बाहर चले गए, वहां जाकर के आपने उस अवधूत अवस्था को भी देख लिया। वो जो अवधूत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, आप उसको देखो, उसको सुनो, पढ़ो, आपको पता चलेगा वो किस अवस्था की बात हो रही है वहां पर। तो अपने आप को परमात्मा घोषित नहीं कर सकते जब तक हम मिट कर उसमें लीन नहीं हो गए। और जो मोक्ष की बात करता है, जो खुद हमारे सामने बैठा है, अभी चेयर पे टेबल पे बैठ करके जो खुद ही बात कर रहा है, अभी वो खुद जीवित है हमारे सामने, उसका भी खुद मोक्ष नहीं हुआ। तो जिसने मोक्ष को देखा नहीं वो मोक्ष की बात कैसे करता है? तो ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। और अपने भगवान की, अपने सनातन धर्म की, जिस भी भगवान से आपकी प्रार्थना, भगवान के सारे रूप हैं, ध्यान रखना, भगवान अलग अलग नहीं है, बहुत सारे भगवान नहीं है, आप जो कंफ्यूज हो। आप जहां भी आपकी भावना लगी है वही सब कुछ है, वही शिव है, वही परात्पर शिव है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही सदगुरुदेव है, वही सब कुछ है, वही सच्चिदानंद है। मगर आप जिस रूप से ध्याओगे, कहते हैं राम जी रामायण में कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। आपने जिस भावना से प्रभु को देख लिया, आपने निराकार रूप से देख लिया या साकार से देख लिया, आपने शिवलिंग बना के पूजा करनी शुरू कर दी तो शिव उस रूप से भी वो भगवान ही पूजित हो रहे हैं। आपने गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर ली तो भगवान ही पूजित हो रहे हैं। आपने गोबर को गोवर्धन भगवान मान के उसकी पूजा शुरू कर दी तो गोवर्धन भगवान हो गए। तो यानी जिस रूप में भी आपने छोटी सी कन्या को माँ का रूप मान के पूजा करनी शुरू कर दी तो माँ उसमें अवतरित हो जाती है, उसका आशीर्वाद माँ के आशीर्वाद की तरह ही आपको लगेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब चलते फिरते जप जप करेंगे हम तो होगा क्या? हमें अपनी उस भीतर की ऊर्जा को, जब हमें अपने चक्रों से ऊपर लेकर के जाना है परमात्मा के साथ, जब उसका साक्षात्कार हमें करना है, और हम चलते फिरते भागते इधर उधर, हमारा ध्यान हजार जगह पे बना हुआ है, तो हमारी ऊर्जा कभी केंद्रित होगी नहीं और हम उस दिव्य अनुभव को कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए चलते फिरते अनुभव तब करना चाहिए जब आप एक स्टेट में पहुंच चुके हो, तब जाकर के आप चलते फिरते भी जाप करोगे, तब भी आपको उतना लाभ मिलेगा। मगर दिन में 24 घंटे में 2 या 3 घंटे का समय ऐसा अवश्य रखो कि जिसमें आप एक जगह बैठ करके नहा धो करके शांति से सुबह जल्दी उठ जाओ, चाहे आप बिना नहाए बैठ जाओ। 4 बजे अलार्म लगा के रखो, फिर 4:30 का लगा दो, फिर 5 का लगा दो, 5:30 का लगा दो। वो अलार्म कभी भी हटाना नहीं है आपने, बिल्कुल भी हटाना नहीं है। आप देखना आपकी कुंडली में सूर्य उच्च हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ। जितनी जल्दी आप उठना शुरू कर दोगे ना, आपकी सर्कल अपने आप घूम जाएगा। जो 12 बजे 11 बजे उठने वाले लोग हैं, अपने आप उनकी रूटीन ऐसे बन जाएगी, वो 5 बजे 6 बजे से जल्दी जल्दी उठने लग जाएंगे और रात को फिर उनको जल्दी नींद आने लग जाएगी। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो फिर नींद आएगी नहीं। फिर 3 घंटे की नींद करोगे पर्याप्त है, 4 की करोगे पर्याप्त है। और इतनी ही नींद हमें एक्चुअल में चाहिए होती है, इससे ज्यादा नींद योगी पुरुष नहीं करता। और अगर आपको 7, 8, 9 घंटे की नींद आ रही है तो आप समझ लो कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और योगी सोता ही नहीं है, वो नींद में सिर्फ उसका शरीर सोता है, वो कभी नहीं सोता है। इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है? तो चलते फिरते मंत्र जप नहीं करना है तो उसको काउंट नहीं करना है। जो काउंट करना है अपनी साधना में, वो सिर्फ वो समय काउंट करना है जो आप बैठ करके
अपने श्री चक्र के सामने बैठ करके, मंदिर के सामने बैठ करके, जो अपने आसन पे बैठ करके सिद्ध आसन करो, आसन को भी सिद्ध करो, और वहां पर बैठ करके फिर जो आप साधना कर रहे हो वो गिनती होगी। या आपका बेड है, आप बेड पे लेट के कोई साधना करते हो, आउट ऑफ बॉडी की हमारी जितनी भी साधनाएं हैं आप लेट के करते हो, तो वो भी काउंट होंगी। मगर ये गाड़ी चलाते चलाते अगर आपने 2-4 माला कर ली है वो कभी काउंट नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो इस वीडियो में आपका ये चलते फिरते जप वाला जो कंसेप्ट है आज क्लियर कर दिया, और भगवान किसे समझना है ये भी बता दी कि भगवान एक ही है और हर कण में वही है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ और आज भी ये बात कह रहा हूँ। और अपने भीतर से इतने प्योर हो जाओ, इतना प्यार करो दुनिया से, जब प्रेम करोगे तो आपके अंदर वो जागृत हो जाएगा जो आपको हजारों लाखों मंत्र जप के मिलता है। ध्यान रखना, ये छोटा सा शब्द नहीं है प्रेम, ये पूरा का पूरा एनलाइटनमेंट है। और प्रेम के ऊपर मैं एक बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा वीडियो करने वाला हूँ, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं इस चीज से, लोगों की जिंदगियां खराब हुई पड़ी हैं। इसके ऊपर मैं कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि 1-1.5-2 घंटे का भी डिस्कोर्स होगा, तो मैं एक बार उसको करके आता हूँ। और मैं जब भी सोच रहा हूँ मैं ऋषिकेश जाऊंगा 2-4-5 दिन में, तो मैं इसके ऊपर पूरा विस्तार से एक डिस्कोर्स करता हूँ आपके लिए। और प्रेम और मुक्ति और आत्म साक्षात्कार, ये तीनों की एक कंप्लीट साधना आपको यहाँ पर चैनल पे दी जाएगी। और आप जब उसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन कितना प्यारा और कितना सुंदर है और बना क्या रखा हमने। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।